लोगों के लिए पदयात्रा करी है। तमाम बीच में आपने तकलीफ़ें झेली हैं पत्रकारों को इंसाफ दिलवाने के लिए। सर क्या सोचा आपने इस पदयात्रा को करने से पहले और जो आपने किया? सबसे पहले तो मैं जो आपने कहा तकलीफ़ें, सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई क्योंकि मैं अपनी और आप सबकी कर्मभूमि पे आ चुका हूँ, तो सारी तकलीफ़ ख़त्म। लेकिन ये जो तकलीफ़ मैं कह रहा हूँ ख़त्म हुई, ये तकलीफ़ बहुत छोटी है। इस तकलीफ़ की परवाह होती तो चलते ही क्यों। जिस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए छोटी सी तकलीफ़ उठाई है, अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि जब तक वो तकलीफ़ जिस तकलीफ़ में पत्रकारिता है, पत्रकारिता को उस तकलीफ़ से निकालने की जिम्मेदारी आप सभी, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, सबकी जिम्मेदारी है कि जब तक हम पत्रकारिता को उसकी तकलीफ़ से बाहर नहीं ले आते हैं, तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, इस मिशन को अंजाम तक पहुंचा करके रहेंगे। दूसरी बात कि क्या सोचा कुछ नहीं था। वेदना बहुत वक्त से मन में थी। लगातार जिस तरीके से गांव, कस्बे, तहसील, देहात में बैठे हुए जो सामान्य पत्रकार हैं, जो वाकई खबर निकालते और भेजते हैं, उन पत्रकारों के साथ पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको डराया धमकाया जा रहा है, मुकदमे हो जा रहे हैं, यह वेदना बहुत समय से थी। लेकिन लगातार जब घटनाएं होती जाती हैं ना, तो वेदना एक वक्त में क्षोभ में बदल जाती है। जब वेदना क्षोभ में बदली तो मैंने निर्णय किया कि हम तो गांधी के देश में रहते हैं, गांधी के अनुयायी हैं, हम और कुछ नहीं करेंगे। हम गांधी के रास्ते पर चल के सरकार को यह संदेश देंगे, राजनीतिक लोगों को, नौकरशाहों को, अफसरों को यह संदेश देंगे कि आप पत्रकारिता की आवाज़ को दबाने का, दफन करने का प्रयास बंद कर दीजिए, कलम की धार को कुंद करने की कोशिश बंद कर दीजिए, क्योंकि पत्रकारिता पर प्रहार लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश है। जन सरोकारी और निष्पक्ष पत्रकारिता मजबूत लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। आप जन सरोकारी और निष्पक्ष पत्रकारिता पर शिकंजा कसेंगे तो आप लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोकतंत्र हमारे पूर्वजों की अगणित बलिदानों, कुर्बानियों का नतीजा है। इस लोकतंत्र को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। हमें तो मजबूत लोकतंत्र बनाना है। आज की तारीख में बातें जब होती हैं राजनीतिक मंचों से कि भाइयों हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र को न समझने वाले हमारे साथी तालियां बजाते हैं, गर्व करते हैं। मैं खुले आम कहता हूं, खुले मंचों से कहता हूं कि मुझे नहीं गर्व है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक हूं। मुझे तब गर्व होगा जब मैं ये कह पाऊं कि मैं दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र का नागरिक हूं, सबसे पारदर्शी लोकतंत्र का नागरिक हूं। सबसे बड़ा लोकतंत्र तो कुदरती रूप से हम हैं। हमने उस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या किया? लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित व्यक्ति की आवाज़ ये सिस्टम, सत्ता सुने, और वो सुनाने का काम ही पत्रकारिता का है। समाज के आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति, समाज की कमियां, सिस्टम की कमियां, पीड़ित, वंचित, शोषित व्यक्ति की आवाज़, उसके हक हुकूक की बात, ये करता कौन है? यही तो पत्रकारिता का मूल कर्तव्य है, पत्रकारिता का मूल धर्म है, पत्रकारिता का मूल चरित्र है। जन सरोकार की पत्रकारिता करें, निष्पक्ष पत्रकारिता करें। लेकिन हमारे साथ के भी बड़ी संख्या में हमारे भाइयों में भी भय, लोभ, लालच, कई वजहों से वो अपने पथ से विचलित हो रहे हैं। वो पत्रकारिता के मूल चरित्र को, मूल आत्मा, उसकी जो पत्रकारिता की रूह है, उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य पथ से डगमगा रहे हैं। उनको भी मैं जगाना चाहता हूँ कि समाज में सम्मान, जो पत्रकारिता सम्मान धूमिल हो रहा है, प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, वो सम्मान फिर से पाने के लिए आपको जनता की आवाज़ बनना होगा। जनता की पत्रकारिता, जन सरोकार की पत्रकारिता करनी होगी, निष्पक्ष पत्रकारिता करनी होगी,
फिर यही जनता इस पत्रकारिता को और हमारे साथियों को हमें पर्याप्त सम्मान देगी। तो जन सरोकारी पत्रकारिता करिए और जन सरोकारी पत्रकारिता की राह में जो सिस्टम रोड़े अटकाने का काम कर रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए पदयात्रा थी, आज लखनऊ में प्रवेश कर चुके हैं। कल सुबह 10 बजे जीपीओ पर, जैसे मैंने कहा, हम गांधी के देश में रहते हैं, गांधी के अनुयायी हैं। जीपीओ पर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। हम वहीं हम बैठेंगे अपने साथियों के साथ, जो भी साथी लखनऊ के अलग अलग हिस्सों से, आसपास के ज़िलों से जो भी साथी आएंगे उनके साथ बैठेंगे। यात्रा समाप्त नहीं होगी, यात्रा पर सिर्फ एक विराम लगेगा और आगे की रणनीति बनेगी। आगे की रणनीति से इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही एक बात और कि यह किसी व्यक्ति की यात्रा नहीं है, किसी आशीषित रांसी की यात्रा नहीं है। मिशन कभी भी व्यक्ति केंद्रित नहीं होता है। जब मिशन को व्यक्ति केंद्रित कर दिया जाता है या कोई भी व्यक्ति मिशन को व्यक्ति केंद्रित करने की कोशिश करता है तो मिशन 100% नाकाम होता है। इसलिए ये यात्रा किसी व्यक्ति की यात्रा, आशीषित रांसी की यात्रा नहीं है। यह विचारों की यात्रा है, यह पत्रकारिता की यात्रा है। इसमें सिर्फ शरीर एक व्यक्ति का चला है, लेकिन मेरे साथ आप सभी जितने गांव कस्बों में जो पत्रकारों में, सैकड़ों पत्रकारों में, गाजियाबाद से यहाँ तक हजारों की संख्या में पत्रकार जुड़े, वो सब के सब सशरीर नहीं हैं, लेकिन वो मेरे साथ चल रहे हैं, इस लखनऊ तक की यात्रा किए हैं। आप सभी इस यात्रा में मेरे सहभागी हो, इसलिए यह व्यक्ति की यात्रा नहीं है, यह विचारों की यात्रा है। इस यात्रा में आप सभी भागीदार हो, आप सब ने यात्रा की है 600 किलोमीटर। और जीपीओ पहुंचने के बाद इस यात्रा से इस शरीर को भी मैं किनारे करूंगा। यह विचारों की यात्रा आगे आप ले जाएंगे, इस मिशन को आप ले जाएंगे। आप सभी गाजियाबाद से लखनऊ तक जो हजारों साथी जुड़े हैं, आप ही इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस मिशन के नेतृत्व करता आप होंगे, इस मिशन के रणनीतिकार आप होंगे। आप फैसला करेंगे, आप अगुवाई करेंगे। मैं आपके आदेश पर जहां खड़ा होने कहेंगे आप वहां खड़ा होऊंगा, लेकिन पत्रकारिता को बचाने के इस मिशन में पीछे हटना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है।